बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 के लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर हुए हैं। आज का मेरा टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वाला ही हमारा चैप्टर है। इक्विलिब्रियम का बेसिकली मतलब होता है तवाज़ुन। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? तवाज़ुन। तवाज़ुन से क्या मुराद? शीशा की एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इस साइड पे ये एक शीशा है, इस साइड पे एक स्टूडेंट है, या इस साइड पे कोई भी चाइल्ड बैठा हुआ है, बच्चा बैठा हुआ है, और शीशा के इस साइड पे भी बच्चा बैठा हुआ है। मैं कहता हूँ कि इस साइड पे जो है एक बच्चा बैठा है जिसका वज़न इस साइड वाले बच्चे से ज़्यादा है, तो शीशा क्या हो जाएगा? इस तरफ झुक जाएगा। तो फिर मैं क्या करता हूँ, इस साइड पे वज़न ज़्यादा कर देता हूँ, इस साइड पे कम कर देता हूँ। अब शीशा क्या हो जाएगा? इस साइड पे टिल्ट कर देगा। अब कुछ देर के बाद मैं क्या करता हूँ, दोनों साइडों पे इक्वल वेट रख देता हूँ। जब इक्वल वेट होगा दोनों साइडों पे, तो अब हम कहेंगे कि हमारा शीशा जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में, यानी मुतवाज़न है। दोनों साइड पे उसका रेट क्या है, दोनों साइड पे उसका वेट क्या है? बराबर है। अब वो किस हालत में? तवाज़न की हालत में। तो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट अगर हम केमिकल तरीके से पढ़ें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन सेम एंड कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट। क्या मुराद? कि हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये H2 और I2। लास्ट में भी हम लास्ट लेक्चर में यही पढ़ रहे थे हाइड्रोजन आयोडाइड के बारे में, कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और आयोडीन गैस है। हम क्लोज सिस्टम में, यानी हमने क्या किया, फ्लास्क का मुंह बंद कर लिया, ऊपर से कार्क लगा दिया, अब उसके अंदर हम रिएक्शन करवा रहे हैं। आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि रिवर्सिबल रिएक्शन जितने भी होते हैं वो सिर्फ क्लोज सिस्टम में होते हैं, ओपन सिस्टम में वो नहीं होते। क्लोज फ्लास्क में हमने हाइड्रोजन और आयोडीन के वेपर्स को इकट्ठा कर लिया, कुछ देर बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया? हाइड्रोजन आयोडाइड में, यानी उनकी कम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। अब फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, और फिर क्या हुआ? कुछ देर के बाद जब हमने इसको हीट किया, हाइड्रोजन के वेपर अलहदा हो गए और आयोडीन के वेपर जो है वो अलहदा हो गए। तो इसका मतलब है कि रिएक्शन किस साइड पे जाने लग गया? रिवर्स रिएक्शन में। अब वो क्या कह रहा है? व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आर सेम एंड कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट। यानी जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट मीन्स स्पीड, और रिवर्स रिएक्शन का रेट आपस में बराबर हो जाए, एंड कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, यानी रिएक्शन मिक्सचर में जितने भी हमारे पास सब्सटेंस हैं, ठीक है, कंपोजिशन रिएक्शन, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, आयोडीन है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसकी कंपोजिशन यानी बनावट जो है वो सेम हो जाए, तब हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, स्पीड इक्वल टू, एंड रिवर्स रिएक्शन आर सेम। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट आपस में जब बराबर हो जाता है, स्पीड यानी जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसी स्पीड से प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो, और हमारा जो टोटल कंपोजिशन है रिएक्शन मिक्सचर की, यानी ये पूरी जो रिएक्शन मिक्सचर की कंपोजिशन है वो कांस्टेंट हो जाए, तो हम क्या कहेंगे? वो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। दो पॉसिबिलिटीज़ है इसकी। क्या पॉसिबिलिटीज़ है इसकी? पहली पॉसिबिलिटी है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ टेबल पे या किसी चीज़ पे पड़ी है, बुक पड़ी है, तो वो पड़ी रहेगी उस पर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होगी। इसका मतलब है वो किस हालत में है? वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हालत में है। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, जब कोई रिएक्शन जो है वो रुकता नहीं। व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, जब रिएक्शन जो है वो आगे जाना बंद कर देता है। क्या मतलब? कि सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारा रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। सीज का मतलब होता है स्टॉप हो जाना। तो जब हमारा रिएक्शन सीज हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे? वो कौन सी हालत में? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि कैल्शियम कार्बोनेट है, हमने इसको ओपन फ्लास्क में क्या किया? हीट किया। हीट करने से क्या हुआ? कैल्शियम का ऑक्साइड जो है वो बॉटम में बैठ गया, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्शन मिक्सचर से रिलीज होगी, बाहर निकल गई। तो हमने क्या कहा कि हमारा रिएक्शन जो है ये अब इक्विलिब्रियम की हालत में। तो इसको क्या कहेंगे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यानी जब कोई रिएक्शन आगे मजीद नहीं बढ़ता, स्टॉप हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं?
स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसकी जनरल लाइफ में एग्जांपल है बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग। एक बिल्डिंग खड़ी हुई है, वो गिरती नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर एक्ट करने वाली हर साइड से जितनी भी फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही हैं वो सारी किस में है? बैलेंस है, यानी वो आपस में बराबर हैं, इसीलिए वो बिल्डिंग जो है वो खड़ी रहती है। तो ये हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है जी? अच्छा, ये वाला जो रिएक्शन है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में, क्या मतलब कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रिवर्स रिएक्शन है, जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट आपस में बराबर हो लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट। अब आप देख सकते हैं इसकी रिएक्शन इसकी जो है डायरेक्शन इस साइड पे है और इसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट साइड। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट साइड में। तो हम क्या कहेंगे? वो कौन सी इक्विलिब्रियम है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। रेट का मतलब होता है स्पीड, यानी जितनी स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने उतनी ही स्पीड से प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे। तो हम क्या कहेंगे कि वो कौन सी हालत में है? डायनामिक इक्विलिब्रियम पे। ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पूछ लेता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पूछ लेता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी हमने ग्राफ की मदद से उसको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। कैसे? लेट्स सपोज हमने वही एग्जांपल ली, हमारे पास एक फॉरवर्ड रिएक्शन है H2 + I2, हाइड्रोजन और आयोडीन, इसको हमने क्लोज फ्लास्क में लिया, ठीक है, हाइड्रोजन के वेपर्स को और आयोडीन के वेपर्स को। जब हमने इसको क्लोज फ्लास्क में रिएक्ट करवाया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया जी? ये कन्वर्ट हो गया जी हाइड्रोजन आयोडाइड में। किस में कन्वर्ट हो गया जी? हाइड्रोजन आयोडाइड। इसका मतलब है ये कौन सा रिएक्शन है? ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब हमने दोबारा क्या किया? हमने हाइड्रोजन आयोडाइड जो हमारा मिक्सचर है उसको हमने हीट किया। हीट करने से क्या हुआ? आयोडीन जो है उसके वेपर अलहदा हो गए और हमारे पास हाइड्रोजन के वेपर जो हैं वो सेपरेट हो गए। ये रिएक्शन से बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि रिएक्शन क्लोज है। तो हमारे पास क्या हो गया जी? रिवर्स रिएक्शन, यानी प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में डीकम्पोज हो गया, टूट गया। तो ये हमारे पास क्या है जी? रिवर्स रिएक्शन। अब हमने ग्राफिकल कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है जी? हमें पता है कि मैथमेटिकल जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स और एक वाई। हमने क्या किया? एक्स कोऑर्डिनेट पे टाइम को मेंशन कर लिया और वाई कोऑर्डिनेट पे हमने किसको मेंशन कर लिया जी? रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन का रेट क्या है, स्पीड क्या है। टाइम मीन 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यानी मिनट्स में हमने टाइम को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया। इधर हमने क्या कर लिया? रिएक्शन के रेट को। अब आप देखें कि वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि स्टार्ट में इनिशियल रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो वो क्या होता है? वो इंक्रीज यानी हाई होता है, और रिवर्स रिएक्शन जो है वो निग्लिजिबल। आप ये देखें ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन एक लिखा हुआ है। क्या कह रहा है कि स्टार्ट में हमारे पास जो रिएक्टेंट है उनकी तादाद ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट जो हैं वो निग्लिजिबल ना होने के बराबर। क्यों? क्योंकि कम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा होता है। यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि हाइड्रोजन और आयोडीन के वेपर आपस में इकट्ठे हो रहे होते हैं, क्या करने के लिए? हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने के लिए। यानी हमारे पास रिएक्टेंट ज़्यादा है और प्रोडक्ट क्या है? निग्लिजिबल ना होने के बराबर। आप ऐसे कह सकते हो कि जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसका रेट क्या है? ज़्यादा है। अब ऐसा जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाएंगे टाइम के साथ साथ, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट वक्त गुजरने के साथ साथ, जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाएंगे हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्टेंट की तादाद कम हो रही है, प्रोडक्ट की तादाद क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है। तो हमारा जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका रेट क्या हो रहा है जी? डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन कम होगी। जितनी कंसंट्रेशन कम होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम होगा, जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ज़्यादा होगा। तो ये कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। एट द एंड यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। अब ये चेंज नहीं होगी। अब हम बात करते हैं रिवर्स रिएक्शन की। हमारा जो रिवर्स रिएक्शन है, अब क्या होगा जी? हमारा जो रिवर्स रिएक्शन है उसका रेट शुरू में क्या होता है? निग्लिजिबल। निग्लिजिबल मीन ना होने के बराबर। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं और बहुत मिनिमम अमाउंट होती है प्रोडक्ट की।
स्टार्ट में, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही होती है, रिएक्टेंट की क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। अब क्या होगा, स्टार्ट में जो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है ये वाला, इसका रेट क्या होगा, इसका रेट होगा कम, ज़ीरो होगा, निग्लिजिबल यानी ना होने के बराबर। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो निग्लिजिबल होगी। अब जैसे जैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी यानी प्रोडक्ट रिएक्टेंट में डिकम्पोज होते जाएंगे, तो हमारा रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या होता जाएगा, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि रिवर्स रिएक्शन जो है वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि स्टार्ट में हमारे पास 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 0 है। फिर मैं कहता हूँ कि हमारे पास अब 2 मोल जो है वो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर 3 मोल 4 मोल, लेकिन प्रोडक्ट हमारा क्या है अभी, निग्लिजिबल। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, यहाँ पे रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कम होते जाएंगे, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स क्या होते जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि जितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के हैं उतने ही नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, प्रोडक्ट के होंगे। तो हम उस स्टेज को क्या कहेंगे कि जब हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड आपस में बराबर हो जाएगी, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, हम उसको क्या कहेंगे जी, वो हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट हमने अचीव कर ली। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हुई है। इसको अपनी वर्डिंग में आप लिख सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी दिया गया है और ये बोर्ड के पेपर में भी कभी भी आ जाता है। उसके अलावा ये केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन पूछ सकते हैं और स्टैटिक इक्विलिब्रियम की और डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। तो ये था आज का टॉपिक, होप तो आपको समझ में आया होगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।